नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 14 जुलाई 2024 और दिन है रविवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। कांटे की टक्कर में भाजपा ने छीनी अमरवाड़ा सीट, 20 में से 12 राउंड में आगे रही कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सफाई के बाद कांग्रेस और कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट को उपचुनाव में भाजपा अपने लिए आसान मान रही थी, पर जीतने में पार्टी को पसीना आ गया। पहले 5 को छोड़कर 17वें राउंड तक कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र इंवाती आगे चल रहे थे। अंतिम 4 चरणों में भाजपा के कमलेश शाह ने बढ़त बनाई। कुल 20 में से 12 राउंड में कांग्रेस आगे रही। इस बीच 2 ईवीएम में तकनीकी खराबी के चलते मतगणना रोकी गई, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को घेरा। अंततः भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह 3027 मतों से विजयी घोषित किए गए। भय और भ्रम का जाल टूट चुका, हर वर्ग चाहता तानाशाही को। उपचुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा पर बरसे राहुल गांधी। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला। उपचुनाव में सबसे अधिक 4 सीटों पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। भाजपा को सिर्फ 2 सीटों पर ही सफलता मिली है। आम आदमी पार्टी, डीएमके और निर्दलीय ने एक सीट जीती है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव नतीजों से यह साफ हो गया है कि भाजपा का बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। मुंबई में निवेशकों से बोले सीएम मोहन यादव, एमपी में है निवेश का माहौल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मुंबई में आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। उद्योग, व्यापार, व्यवसाय की दृष्टि से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में एनर्जी, टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, माइनिंग जैसे सभी सेक्टर में समान रूप से निवेश की बड़ी संभावनाएं हैं। आज यहां हमने रोड शो करके उद्योग, व्यापार की नगरी मुंबई में बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया है, जिसके माध्यम से न केवल इकोनॉमिक दृष्टि से मध्य प्रदेश समर्थ होगा, बल्कि रोजगार की दृष्टि से क्षेत्र के नागरिकों को भी लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने की कवायद, जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा। कहा, इन्वेस्टर समिट के नाम पर मध्य प्रदेश सालों से कागजी घोड़े दौड़ा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मुंबई में आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश कार्यक्रम में उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों और प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश बजट प्रस्तुत होने के बाद भी उन्होंने कहा था कि प्रदेशवासी सक्षम बने और बाहर से भी प्रदेश में निवेश आए, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। सीएम ने घोषणा की थी कि अगले साल फरवरी में सरकार भोपाल में ग्लोबल इंडस्ट्रियल समिट करने जा रही है, लेकिन अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि इन्वेस्टर समिट के नाम मध्य प्रदेश सालों से कागजी घोड़े दौड़ा रहा है। इसी के साथ उन्होंने निवेश से जुड़ी समस्याओं को भी गिनाया है। मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति को लेकर कमलनाथ ने सरकार को घेरा। कहा, कथनी और करनी में अंतर, बच्चों को भरपेट भोजन देने का वादा झूठा। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा है कि केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश भीषण कुपोषण की चपेट में आ गया है। प्रदेश की आंगनबाड़ियों में पंजीकृत 6 वर्ष से कम उम्र के 66 लाख बच्चों में से 26 लाख यानी 40% बच्चे बौने पाए गए हैं। वहीं करीब 17 लाख यानी 27% बच्चों का वजन मानक औसत वजन से कम पाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित पोषण ट्रैकर की माह जनवरी 24 की रिपोर्ट दर्शाती है कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 माह में ही कम वजन वाले बच्चों की संख्या में 3% की बढ़ोतरी हुई है। मई 2024 में जहां मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ियों में कम वजन वाले बच्चों की संख्या 24% थी, वहीं जुलाई 2024 में यह बढ़कर 27% पहुंच गई है। इंदौर में नाइट कल्चर के साइड इफेक्ट, चाय की दुकान और रेस्टोरेंट बन गए थे नशे के अड्डे। क्राइम भी बढ़ा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में नाइट कल्चर में नशाखोरी दोगुना हो गई थी। चाय की दुकान, रेस्टोरेंट नशाखोरी के अड्डे बन चुके थे। बीते 2 सालों में नाइट कल्चर के कारण हत्या, लूट और चाकूबाजी जैसी घटनाएं भी खूब हुई। शहर में एलआईजी चौराहा से विजयनगर के बीच युवक ही नहीं, युवतियों ने भी पुलिस को परेशान कर डाला। सितंबर 2022 में राजीव गांधी चौराहा से देवास नाका तक 11 किलोमीटर के दायरे में नाइट कल्चर की शुरुआत हुई तो उन लोगों ने राहत महसूस की जो देर रात फैक्ट्री और बड़ी कंपनियों में काम कर घर लौटते थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह रविवार को आ रहे इंदौर, कई रास्ते रहेंगे डाइवर्ट।
एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधारोपण के लिए रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शहर आ रहे हैं। अमित शाह के पितरी पर्वत, रेवती रेंज, बीएसएफ कैंपस, उज्जैन रोड और भंवर कुआं चौराहे के पास आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कारण यातायात प्रबंधन ने डायवर्सन जारी किया है। कार्यक्रम स्थलों पर जाने के लिए वीआईपी मार्ग बना है। इसके अंतर्गत रविवार 9 बजे से यात्री बस, भारी वाहन और व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। अमित शाह इंदौर से पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का करेंगे शुभारंभ, रेवती रेंज में करेंगे पौधारोपण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत में होगी मध्य प्रदेश के 218 लंबित प्रकरणों की सुनवाई। मध्य प्रदेश के अलग अलग विभागों के 218 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अब इस प्रकरणों के निराकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट विशेष लोक अदालत का आयोजन करने जा रहा है। 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश के 218 प्रकरणों की सुनवाई कर निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। लोक अदालत में प्रकरणों की सुनवाई को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से प्रकरणों की वस्तुस्थिति के साथ तैयारी कर कोर्ट में प्रस्तुत होने को कहा है। बीएसएनएल की ओर रुख कर रहे मोबाइल उपभोक्ता। टेलीकॉम के क्षेत्र में निजी कंपनियों की भीड़ में खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे बीएसएनएल के प्रति मोबाइल यूजर का रुख बढ़ रहा है। निजी कंपनियों द्वारा 3 जुलाई से मोबाइल रिचार्ज प्लान की कीमत में 20-25% की बढ़ोतरी कर दिए जाने के बाद से लोगों को बीएसएनएल की याद आई। निजी कंपनियों के मोबाइल रिचार्ज की रेट बढ़ने से लोग परेशान हैं। ऐसे में मोबाइल उपभोक्ता सस्ता प्लान देने वाली सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर रुख कर रहे हैं। ग्वालियर शहर में एक दिन में 150 मोबाइल उपभोक्ता निजी कंपनियों को छोड़कर बीएसएनएल की पोर्टेबिलिटी करा रहा है। बीएमएचआरसी के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लगेगी बीसीजी वैक्सीन। आम लोग अब टीबी से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले एडल्ट बीसीजी वैक्सीन को अब भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र बीएमएचआरसी के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लगवा सकेंगे। इसके तहत हर स्वास्थ्य केंद्र में एक सप्ताह बीसीजी वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत 8 जुलाई से बीएमएचआरसी के कैंची छोला स्थित स्वास्थ्य केंद्र क्रमांक से हो गई है। बीएमएचआरसी की प्रभारी निदेशक डॉ मनीषा श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार कई आवश्यक कदम उठा रही है। इसी के तहत पूरे देश में वयस्कों को बीसीजी वैक्सीन लगाने की मुहिम चलाई जा रही है। एमवाय अस्पताल में 6 नए वार्ड बनकर हुए तैयार, 1152 हुई बेडों की संख्या। इंदौर के सबसे बड़े एमवाय अस्पताल में अब मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। अस्पताल की 6वीं मंजिल पर करीब 6 नए वार्ड बनाकर तैयार किए गए हैं, जिससे अब अस्पताल में बेड की संख्या बढ़कर 1152 हो गई है। यहां निजी अस्पताल की तरह वार्ड बनाए गए हैं। जहां से निकलना है हाईवे, वहां लाइन से बना डाले 2000 घर। मध्य प्रदेश में सामने आया मुआवजे का हैरतअंगेज खेल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मुआवजे का बड़ा खेल सामने आया है। यहां प्रस्तावित सिंगरौली प्रयागराज हाईवे की खातिर चिन्हित जमीन पर लोगों ने करीब 2000 घरों का निर्माण करा दिया है। ये पूरा खेल सिर्फ 2 महीने में किया गया है। अब भी निर्माण कार्य जारी है। इसके पीछे की वजह यह है कि आवासीय मुआवजा अधिक मिलता है। सभी मेडिकल कॉलेजों को बनाना होगा तंबाकू निषेध केंद्र, नेशनल मेडिकल कमीशन ने दिए निर्देश। तंबाकू के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया कि उन्हें तंबाकू उन्मूलन केंद्र स्थापित करना होगा। सकुला में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी अस्पतालों को तंबाकू मुक्ति केंद्र की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। ये केंद्र तंबाकू मुक्ति के साथ साथ नशा मुक्ति केंद्र के रूप में भी काम करेंगे।